क्या कभी आपने सोचा है कुछ लोग बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ जाते हैं। किसी के चेहरे को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर वो जान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो क्या ये कोई सुपर पावर है या फिर एक स्किल? आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाएगी लोगों को किताबों की तरह पढ़ना। इस किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक और इसे लिखा है बिहेवियर एक्सपर्ट पैट्रिक किंग ने। इस वीडियो में हम जानेंगे लोगों के दिमाग को कैसे समझें, बॉडी लैंग्वेज के हिडन सिग्नल्स, झूठ पकड़ने के आसान तरीका और कैसे बने एक ह्यूमन साइकोलॉजी मास्टर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको दूंगा एक ऐसा ट्रिक जिससे आप इंस्टेंटली किसी का मूड पढ़ सकते हो। चैप्टर 1 बिहेवियर यानी सब कुछ बोलता है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनका बिहेवियर नहीं। जब कोई इंसान बात करता है तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं यूज़ करता, उसका पूरा बॉडी सिस्टम कम्युनिकेट करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई हाँ बोल रहा है लेकिन उसका सिर ना में हिल रहा है या वो आंखों से कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। वर्ड्स सिर्फ 7% कम्युनिकेशन करते हैं, बाकी 93% बॉडी लैंग्वेज और टोन से आता है। चैप्टर 2 माइक्रो एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे का सच। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आते हैं, लेकिन वो आपके असली इमोशंस दिखा देते हैं। जैसे फेक स्माइल में सिर्फ लिप्स मूव होते हैं, रियल स्माइल में आइज़ भी सिकुड़ती हैं। अगर कोई सरप्राइज़ फेक कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन डिले होगा। जब कोई इमोशन बहुत जल्दी आता और चला जाता है, वही असली इमोशन होता है। चैप्टर 3 आइज़ मतलब दिमाग का आईना। आंखें सबसे पावरफुल इंडिकेटर होती हैं। अगर कोई बार बार नज़रें चुरा रहा है, वो नर्वस है, बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहा है, वो डोमिनेट करना चाहता है, तेज़ी से ब्लिंक कर रहा है, वो स्ट्रेस में है। जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनका ब्रेन एक्स्ट्रा काम करता है, जिससे आंखों की मूवमेंट बदल जाती है। चैप्टर 4 बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की कुछ कॉमन सिग्नल्स। पहला क्रॉस्ड आर्म्स मतलब हाथ बांधना, डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल। दूसरा लीनिंग फॉरवर्ड मतलब आगे झुकना, इंटरेस्ट और अटेंशन। तीसरा फुट डायरेक्शन यानी पैरों की दिशा, जहाँ पैर पॉइंट कर रहे हैं वही इंटरेस्ट है, गोल्डन रूल। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। चैप्टर 5 कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सिंगल सिग्नल देखकर कंक्लूजन निकालना। एग्जाम्पल, अगर कोई आर्म्स क्रॉस करके बैठा है तो ज़रूरी नहीं वो डिफेंसिव हो, शायद उसे ठंड लग रही हो। इसलिए हमेशा मल्टीपल सिग्नल्स प्लस सिचुएशन बराबर सही कंक्लूजन। चैप्टर 6 बेसलाइन बिहेवियर। हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है जिसे कहते हैं बेसलाइन। एग्जाम्पल, अगर कोई नॉर्मली काम रहता है और अचानक रेस्टलेस हो जाए तो कुछ चेंज हुआ है। पहले ऑब्जर्व करो कि इंसान नॉर्मली कैसे बिहेव करता है, फिर उसके बदलाव को नोटिस करो। चैप्टर 7 लाई डिटेक्शन टेक्निक्स। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, झूठ पकड़ना, साइंस ऑफ लाइंग। बात करते समय डिले, बार बार टॉपिक अननेसेसरी डिटेल्स देना, बॉडी स्टिफ हो जाना। लेकिन ध्यान रहे, कोई एक साइन देखकर जजमेंट मत करो, पैटर्न्स देखो। चैप्टर 8 लिसनिंग, सबसे बड़ी ताकत। लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ देखना ही नहीं, सुनना भी ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब बीच में इंटरप्ट ना करना, टोने और इमोशन समझना, हिडन मीनिंग पकड़ना। जब आप सही से सुनते हो तो सामने वाला खुद ही अपने सीक्रेट्स रिवील कर देता है। चैप्टर 9 साइकोलॉजी ऑफ पैटर्न्स। हर इंसान कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है, जैसे कोई स्ट्रेस में नेल्स बाइट करता है, कोई एंग्शियस होकर फ़ोन चेक करता है। अगर आप पैटर्न समझ गए तो आप बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हो। चैप्टर 10 इंस्टेंट रीड ट्रिक। अब वो ट्रिक जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, जब भी किसी को पढ़ना हो इन 3 चीज़ों को तुरंत ऑब्जर्व करो। पहला आइज़, दूसरा हैंड्स, तीसरा पॉस्चर। देंगे ये तीनों मिलकर आपको इंस्टेंटली बता इंसान कॉन्फिडेंट है या नहीं, इंटरेस्टेड है या बोर्ड, सच बोल रहा है या झूठ। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे आप लोगों को किताबों की तरह पढ़ सकते हो। इस किताब रीड पीपल लाइक अ बुक में पैट्रिक किंग ने हमें सिखाया बिहेवियर लाइज नहीं करता, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस असली इमोशंस रिवील करते हैं और सही ऑब्जर्वेशन से आप किसी को भी समझ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजी सीक्रेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ क्या आप अब लोगों को पढ़ने के लिए रेडी हो।